सो फ्रेंड्स वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये क्वेश्चन एक्चुअली है क्या। क्वेश्चन में गिवन है एक कॉम्प्लेक्स नंबर आपको दिया है x प्लस आयोटा वाई रेज टू द पावर 3 एंड विच इज इक्वल टू u प्लस आयोटा v के। फाइन। एंड ही वाज आस्किंग कि वी हैव टू प्रूव दैट u अपॉन x प्लस v अपॉन y इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के। तो चलिए ये वो पोर्शन है जो हमें दे रखा है। एक ये कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आयोटा वाई, इसकी पावर 3 रेज्ड है और ये u प्लस आयोटा v के इक्वल है, और ये वो स्टेटमेंट है जो आपको यहाँ पे प्रूफ करना है। तो चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए सबसे पहले तो आपको जो दे रखा है उस पर वर्कआउट करें। हमें दे रखा है कि x प्लस आयोटा वाई एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसकी पावर आपने 3 रेज की है एंड दिस इज इक्वल टू u प्लस आयोटा v के। फाइन। तो अभी अपन क्या करें, हम लोग यहाँ पे बोथ साइड का क्यूबिक कर देते हैं। मतलब आई एम जस्ट यूजिंग द फॉर्मूला a प्लस बी टू द पावर 3 मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। वैसे आई होप सो कि ये आपको याद ही होगा, लेकिन फिर भी एक बार लिख देता हूँ जिससे थोड़ा सा डाटा को हैंडल करने में आपको आसानी हो जाए। सो दैट इज 3ab स्क्वायर के, दैट इज और a प्लस बी टू द पावर 3 विच इज इक्वल टू a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस फिर 3ab स्क्वायर के। तो चलिए मैं लेफ्ट पार्ट को अभी ओपन कर देता हूँ, और जैसे अपन इसे ओपन करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले x का क्यूब x टू द पावर 3 प्लस आयोटा y टू द पावर 3 प्लस 3 और यहाँ पे आप लिख सकते हैं a स्क्वायर मतलब x स्क्वायर हो गया। दिस इज आयोटा y प्लस 3a, a मीन्स दैट इज x एंड दैट इज आयोटा y टू द पावर 2 एंड दिस इज इक्वल टू u प्लस आयोटा v के। फाइन। नाउ व्हाट वी आर डूइंग, हम लोग लेफ्ट वाले पार्ट को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं जो हमारे को मैनिपुलेट करने में हेल्प करेगा। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट टर्म मेरे पास एक्स क्यूब है। फाइन। ये टर्म की अगर मैं बात करूं तो इसको आप लिख सकते हैं माइनस आयोटा वाई क्यूब के, बिकॉज आयोटा वाई की पावर 3 आप करने जा रहे हैं। आयोटा का होल क्यूब होता है माइनस आयोटा एंड वाई की पावर 3। सो आई होप सो वो समझ में आ रहा होगा आपको। और यहाँ पे 3 आयोटा एक्स स्क्वायर वाई अपन इसको लिख सकते हैं। अगले टर्म की अगर मैं बात करूं तो ये मेरे पास है आयोटा का स्क्वायर -1 होता है, सो दैट विल बिकम माइनस 3x वाई स्क्वायर के एंड विच इज इक्वल टू u प्लस आयोटा v के। तो मैं ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि यहां तक आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अब देखिए जनरल सा रूल है कि अगर सपोज एक कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आयोटा b, सपोज मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और जो कि बराबर है x प्लस आयोटा y के। अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में इक्वल हैं तो ऐसा तभी होता है जब उसका रियल पार्ट भी बराबर हो और उसका इमेजिनरी पार्ट भी इक्वल हो। तो यहाँ पे आप देखिए कि लेफ्ट में जो एक्सप्रेशन आपको नजर आ रहा है, ये वाला जो एक्सप्रेशन है, इसको चलिए एक स्टेप में और आगे मैं एडजस्ट कर लेता हूं। सो वी कैन राइट इट दैट इज एक्स क्यूब माइनस 3xy स्क्वायर। देन आफ्टर आई जस्ट टेकन आयोटा कॉमन, मैं यहाँ इन दो टर्म से आयोटा कॉमन ले लेता हूं और ये बनेगा 3x स्क्वायर वाई माइनस वाई टू द पावर 3 एंड विच इज इक्वल टू u प्लस आयोटा v के। तो देखिए इस लेफ्ट में जो कॉम्प्लेक्स नंबर आपको नजर आ रहा है, इसमें ये इसका रियल पार्ट है और ये इसका इमेजिनरी पार्ट है। और जैसा मैंने अभी 2 मिनट पहले आपको बताया कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में इक्वल है तो रियल पार्ट रियल के बराबर होगा, इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी पार्ट के बराबर होगा। यानी कि कंपैरिजन करने के बाद मैं लिख सकता हूं एक्स क्यूब माइनस 3xy स्क्वायर इज इक्वल टू यू के। फाइन। अगर आप चाहें तो थोड़ा सा और एडजस्ट कर लें, या फिर आप इसको लिख सकते हैं यू वाई एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर के। लेट दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। फाइन। अब अपन इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर कर लेते हैं। तो जब आप इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करेंगे तो ये बनेगा 3x² माइनस वाई क्यूब एंड विच इज इक्वल टू v के। और सिमिलरली मैं यहाँ पे v अपॉन y की वैल्यू भी अपन कैलकुलेट कर सकते हैं और ये जनरेट होगा 3x² माइनस वाई स्क्वायर के एंड दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। सो फाइनली वी हैव गॉट द स्टेटमेंट। हमें वो दो स्टेटमेंट मिल गए हैं जो जिन पे बात की जा रही है। अब देखते हैं कि रिजल्ट जो हमें लाना था वो जनरेट हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। तो हमें करना क्या है, मुझे इन दोनों इक्वेशंस को फाइनली ऐड करना है ना। तो अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करता हूं तो आप देखेंगे कि रिजल्ट क्या आएगा। द रिजल्ट इज u अपॉन x, दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ फर्स्ट इक्वेशन का लेफ्ट हैंड पार्ट है ये,
v अपॉन y, ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर के। या फिर अपन इसे थोड़ा सा और मैनिपुलेट करें तो लिख सकते हैं u अपॉन एक्स प्लस v अपॉन वाई इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के। एंड फाइनली दिस इज द स्टेटमेंट जो आपको गिवन क्वेश्चन में प्रूफ करना था कि डेट इज u अपॉन एक्स प्लस v अपॉन वाई इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के। तो आई होप सो कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।